मोहम्मद आरिफ बेग जी के निराले अगर अंदाज नहीं होते तो 1978 से ये आपसी भाईचारे की महफिल जमा रहे आज नहीं होते। किस तरह इस महफिल का आयोजन करते बिलाल शहजाद जी अगर आप जैसे उनके संग में जुड़े हुए जांबाज नहीं होते। साथियों, जैसा कि भाई ने बताया 1980 करीब से मैं जुड़ा हुआ हूँ और वैसे हम 1997 में आए थे 1997, क्योंकि दल बदल के खिलाफ हमने 108 दिन का धरना राजघाट पे दिया था दल बदल में। तो साहब से हम मदद मांगने के लिए आए थे कि आप भी यहाँ जब आए उससे पहले मतलब कि ये देख लो कभी कभार मैं मस्जिद में नहीं गया था। पहली जगह थी ये जहाँ मैं बाहर खड़ा हो गया, फिर आइए अंदर थोड़ा ना आदमी। तो जब मैं अंदर आया देखा और इतना अपनापन मेरे जैसे को उन्होंने गले से लगाया और ये कितनी बड़ी बात मेरे लिए थी जिसको बयान करना मेरे बस के लिए। और फिर क्या आप ये देखिए कि 1978 में जब वो केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री होना पर्यावरण मंत्री पूरे देश का पार, जब उन्होंने नींव रखी नहीं जी मैंने ऐसा एक यहाँ पर महफिल जमानी है जिसमें सब धर्मों के लोग, सब जातियों के लोग एकजुट होकर बैठे। कुछ लोग होते हैं दूर दृष्टि होती है उनकी, दूर देख लेते हैं आने वाले 20, 40, 50 साल में क्या देश में होने वाला। आज जो माहौल देख रहे हैं आप, ये जब उन्होंने इसका मतलब अंदाजा लगा लिया था और आज मैं देखता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। मुझे फख्र है कि मैंने हेमा भंडारी जी को जोड़ा है। हेमा भंडारी जी उत्तराखंड में है। 2-3 बातें उनकी बताऊंगा, आप भी हैरान करेंगी, हैरान होंगे। हेमा भंडारी जो है एक नैनीताल जगह पड़ती है, वहाँ के दरोगा जी को पब्लिक ने आके मारपीट करी और की और पुलिस वाले मुक्त थे बन के खड़े देखते रहे क्योंकि वो मुस्लिम थे। उन्होंने जाके उनके खिलाफ कार्रवाई करी और जो रजिस्टर्ड केस भी करवाया जो पुलिस वाले खड़े। उसके बाद एक और वाकया क्या हुआ कि आपका हरिद्वार में एक लड़का बैठा है तो पूछा तो तुम्हारा नाम क्या है, वो मुस्लिम था। इतने बाद वो मार के मारा अधमरा कर दिया। हॉस्पिटल में भी उसको मतलब जगह नहीं, मतलब घरेलू घर में उसका इलाज किया तो उन्होंने पैसे इकट्ठे करे वो लोगों से करके कर। तीसरी घटना अभी 10 दिन 12 दिन पहले करी हुई। 3 लड़कों ने एक 14 साल की नाबालिग लड़की जो मुस्लिम थी उसके साथ बलात्कार पड़ा हुआ और छत से उसको लड़की को धक्का दे दिया। वो भी केस जो है हेमा भंडारी जी ने जोर शोर से किया, उनको अरेस्ट भी करवाया। मतलब एक हिंदू हो गए कहना नहीं जी ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत से केस में उठाता रहता हूँ, ये पागल बने लोग तो पागल है, अपने बारे में नहीं सोचता। अभी मैं इंसानियत के बारे में सोचता हूँ। जो साहब के चरणों में आ गया और अगर वो हिंदू मुसलमान करेगा तो फिर कोई फायदा नहीं। मैं आपको बता दूं मेरे गुरु संत कृपाल सिंह जी महाराज जिन्होंने 1974 में अभी हमारे भाई कह रहे थे एक बनो नेक बनो, उन्हीं का दिया बना वो था एक बनो नेक बनो और एक रहो। और उन्होंने विश्व मानव एकता सम्मेलन बुलाया था, पूरी दुनिया के संत महात्माओं को बुलाया था, ये रामलीला मैदान में। और निचोड़ ये निकला था कि हमारे रास्ते तो अलग अलग है पर मकसद एक ही है। और 1 अगस्त 1974 को उनको पार्लियामेंट में स्पेशल बुलाया था कि बताइए कैसे अमन जो है स्थापित होगी। आप इंटरनेट का जमाने खोल जब भी आप देखो, मुझे फख्र है कि मैं उनका अनुयायी हूँ। तो उसी लाइन में मैं चलता चला आया, मैंने भी फिर पीछे मुड़ के और बड़ी बात मैं और बताऊँ आपको। अब ये देखिए सुबह भी ये जब बात हो रही तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा भावुक ये 1978 से जो आदमी एक कार्य दिन रात कर रहे हैं कि नहीं, मुझे हर महीने की आम आदमी भी हर महीने पहले इतवार को रविवार को नहीं आता, तो रविवार सबका व्यस्त होता है और एक केंद्रीय मंत्री होके भी यहाँ आ रहे हैं तो कितना मुश्किल उनके लिए रहा होगा। पर एक नहीं मुझे लक्ष्य होता, मुझे ये करना है, उसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। तो जब उनके निधन होने के 3-4 महीने पहले की बात है, जब मैं उनसे मिलने गया
भाई साहब बिलाल जी भी थे, तो उनके आंख में आंसू थे और पूरा वो था। फिर खन्ना जी मैंने बताया ना ऐसे ऐसे कैसे हाशमपुरा कांड हुआ, हमने किया और सारा पूरा बताया उन्होंने। तो उन्होंने कहने लगे खन्ना जी ये मेरे जो इतने सालों से ये मीटिंग कर रहे हैं ना, इसको बंद मत होने दीजिए, ये चलती रहनी चाहिए। मैं कहा चिंता न, जब तक मेरे जिसमें खून की एक भी बूंद होंगी तो इसको मैं कोशिश करूँगा ही चलती है। बिलाल जी को बुलाया कि अब खन्ना जी को, मैं कहा नहीं ये करे, यही करेंगे, मैं साथ रहूँगा, अगर मैं देखूँगा कुछ हो रहा तो मैं अपने आप। और मुझे फख्र है इन पूरी टीम पे कि वो उनके दिल में जो टीस थी 2016 में कि भाई कहीं ये बंद ना हो जाए, यहाँ के 10 बंदे हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, उस चीज़ को ये चालू रखे हुए चलिए। मेरे ये बधाई के पात्र है, मैं इनको नमन करता हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हर पहले संडे को आना, कितने काम होते होंगे घर में। इनके बारे में तो ये भी कह रहे थे, कह रहे वो तो कुछ कोई आए ना आए, उन्होंने एक बजे आके अपना यहाँ बैठ जाना, तो नहीं पक्का यानी यहाँ भी नहीं जाना जगह। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक बगिया लगाई है, आप मुझे देख रहे हो, कन्याकुमारी तक में हजारों बच्चे पैदा मतलब मान जो काम करें। हुआ क्या कि इनामुल हसन है, फैसल खान खुदाई खिदमतगार का नाम सुना होगा आपने, उनका एक लड़का कहाँ से चलता है, कन्याकुमारी से। कह रहे जी मैं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जाऊंगा सद्भावना बनाने के लिए, अपनी भाईचारा बनाने के लिए। यहाँ भी वो आए थे इनामुल हसन। तो बताइए क्या दिमाग है, 25, 26, 28 साल की उम्र होती है, खाओ कमाओ अपना। और मैंने हैरान, और मुझे ना यहाँ वाले ज़्यादा नहीं मतलब करते, मैंने कैसे घुसूँ इसमें, इन बंदों के साथ कैसे रहूँ। तो अच्छी संस्थाएं जो थी शायद किसी को लेती नहीं है, पता नहीं क्या मायने से क्या। फिर यहाँ पर जामिया मिलिया में सैकड़ों लोगों के बीच में मैंने उनको, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, और 2100 रुपये देख लिया यानी दिए। मेरा गए सब कहे पागल है, एक लड़का जो इतने जज्बात है, 28 साल की उम्र, इतना बड़ा, उनसे अगर बात करेंगे, आपने भी बात करी, आपने भी बात करी, इतनी मतलब देशभक्ति तो कूट कूट के भरी हुई है। मैं बड़े से बड़ा जो हिंदुत्वों के ठेकेदार बने जो हैं, बड़े से बड़ा वो बैठ उनसे बैठ खा रहे हो, वो आगे पाएंगे उसको बच्चे को। मुझे फख्र है कि ऐसे ऐसे मिले हैं लोग, और कन्याकुमारी हजारों बंदों के साथ में अगला क्या। तो इसलिए ऐसे ही मैंने क्या किया, मैंने अकेला अकेला बाहर नहीं पहुंच सकता। ये यहाँ काम कर रहे हैं, इनको अपने बैनर के नीचे आप काम कर, ये जो करें अपने बैनर के नीचे काम। आज कहीं भी जाएंगे 2, 4, 10, 20 बंदे जुझारू जाओ, मैंने छांटा है ये बंदे हजारों बंदे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा सबसे हाथ जोड़ के कि ये जो महफिल है इसको आदमी मत लगाओ, आदमी के लिए आदमी जितने वो हो, परंतु कैसे हम आज का माहौल को कैसे हम चेंज करें। का ये बड़ी लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई है, नफरत को भगाने की ये बड़ी लड़ाई है। आरिफ बेग जी ने ये अलख जगाई है, ये बड़ी लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई है। हमने नफरतियों के मंसूबों को तोड़ना है, हमने नफरतियों के मंसूबों को तोड़ना है, और किसी भी तरह इनका साथ नहीं छोड़ना है। हम सब ने ये सौगंध उठाई है, बड़ी लड़ाई है। नफरत की ज्वाला को प्रेम के नीर से बुझाना होगा, और इसके लिए हम सबको एक मंच पर आना होगा। जय बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमारे दरमियान हमारा मार्गदर्शन कर रहे इज्जत माब सुशील खन्ना जी, जिनका मकसद आपने सुना देखा। हमें समाज को बनाना है, हमें देश को बनाना है,
हमें पड़ोसी के काम आना है। और ये तभी संभव होगा जब इंसान के अंदर मानवीय मूल्य संचित होंगे, हम इंसानी चिराग को इंसानियत के रूप में बढ़ाएंगे। तो खन्ना जी का हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। खन्ना जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, खन्ना जी का जोरदार। अब हमारे दरमियाँ शाह साहब हैं जो कि बहुत ही अच्छे मुकर्रिर हैं और इंसानियत पर वो जरा दो शब्द कहेंगे। दुआ बाद में कराएंगे, पहले जो है आए और हमें संबोधित करें शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाज़िरीन मजलिस, सबसे पहले राजा